माँ, अब मेरी पत्नी अपनी खुशियाँ कुर्बान नहीं करेगी। चंदा, वो साड़ी तुम्हारी भाभी के लिए है, तुम भाभी को दे दो। कार्तिक ने अपनी बहन के हाथों में हरी गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी को देखकर कहा, लेकिन भैया, मुझे यही साड़ी पसंद है। अब राखी पर आई अपनी छोटी बहना का दिल तोड़ोगे क्या? और फिर राखी पर भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं, पति थोड़ी ना अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है। आप भी ना भैया, अच्छा मजाक करते हैं। चंदा ने हंसते हुए कहा और साड़ी लेकर जाने लगी। चंदा, रुक जाओ। चंदा के हाथ से साड़ी लेकर कार्तिक अपनी पत्नी गरिमा को आवाज़ देने लगा। किचन से गरिमा आई तो कार्तिक ने साड़ी को गरिमा के हाथों में पकड़ाकर कहा, ये साड़ी तुम्हारे लिए है, कमरे में रखाओ। गरिमा के लिए यह शादी के बाद का सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ था। वो कभी कार्तिक को देखती तो कभी साड़ी को और कभी मुंह फुलाई ननद को। गरिमा की आंखें खुशी से नम हो गई और वो कमरे में चली गई। चंदा गुस्से से पैर पटकते हुए शकुंतला जी के कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटी गुस्से में कार्तिक के सामने थीं। कार्तिक चाय पी रहा था। गरिमा उन लोगों के लिए चाय ले आई। शकुंतला जी शुरू हो गईं। क्यों कार्तिक, पत्नी प्रेम कुछ ज़्यादा ही जाग उठा है, जो छोटी बहन का दिल दुखा दिया? अपनी पत्नी को बाद में साड़ी दिला देना, अभी वो साड़ी चंदा को दे दो। सासू जी का आदेश सुन गरिमा की सांसें थम गई और चेहरा उदास हो गया, क्योंकि 5 सालों से देख रही थी कि सासू जी के आदेश के कार्तिक ने कभी नहीं टाला। तभी उसे भी सासू जी ने आदेश दिया, बहू जाओ वो साड़ी लेकर आओ और चंदा को दे दो। तुम भी जानती हो कि कार्तिक कभी भी मेरा आदेश नहीं ठुकरा सकता। जाओ और साड़ी लेकर आओ। गरिमा अपनी कमरे में की तरफ मुड़ी और कार्तिक ने कहा, रुको गरिमा, वो साड़ी मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अब की तीज पर तुम वही साड़ी पहनना। सॉरी माँ, इस बार नहीं, हमेशा आप गरिमा की चीज़ चंदा को दे देती हैं, ये कहकर कि बेटी बहन को देने से बरकत होती है और वो खुशी खुशी दे भी देती है। लेकिन माँ, कब तक इस घर की बहू अपने अरमानों को लुटाती रहेगी? शादी के 5 सालों में गरिमा ने सिर्फ दिया है अपना सामान, अपना समय, अपनी खुशियाँ, सब आपके और मेरे कहने पर चुपचाप बिना कोई शिकायत किए। जब भी मैं गरिमा के लिए कुछ भी लाता हूँ, चंदा उसे पहले ले लेती है, जबकि उसके लिए अलग से भी लाता हूँ। यहाँ तक कि उसके जन्मदिन पर भी लाए तोहफे को चंदा रख लेती है। कार्तिक को अपने लिए बोलते देख गरिमा एक बार फिर सरप्राइज रह गई। हे भगवान, आज सूरज किधर से निकला है? माँ का श्रवण आज पत्नी का साजन कैसे बन गया? कार्तिक, तू भूल रहा है कि तेरी सबसे पहले मेरी और चंदा के प्रति जिम्मेदारी है, उसके बाद तेरी पत्नी की। शकुंतला जी गुस्से से देख गरिमा को रही थीं और बोल रही थीं, कार्तिक से तो मैंने कब मना किया अपनी जिम्मेदारी से, और कभी करूँगा भी नहीं, लेकिन गरिमा भी मेरी जिम्मेदारी है और उसकी खुशियाँ और ज़रूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है।
इसीलिए जिसके हिस्से का जो सामान होगा उसे वही मिलेगा। कार्तिक का जवाब सुन शकुंतला जी और चंदा हक्की बक्की रह गईं और गरिमा फिर से सरप्राइज हो गई। दोनों वहाँ से जाने लगीं तो कार्तिक ने कहा, अपने हिस्से की खुशियाँ हो या सामान, कभी भी अपने ससुराल वालों पर मत लुटाना। अगर एक बार उन लोगों को इन चीज़ों की आदत हो गई तो वो लोग हमेशा तुमसे तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाते रहेंगे। क्यों माँ? यही सीख दे रही थी ना आप अपनी लाडली बेटी चंदा को कल रात में? मैं आपके पास आया था ये पूछने की राखी की विदाई पर चंदा और उसके ससुराल वालों को क्या देना है। तब आपकी चंदा को दी सीख ने मुझे सरप्राइज कर दिया। गरिमा यही तो करती आ रही थी, अपनी खुशियों को लुटा रही थी हर बार खुशी खुशी, लेकिन आपका और चंदा का लालच बढ़ता ही जा रहा था। हर बार आप लोग गरिमा की खुशियों पर ग्रहण लगा रहे थे और मैं खुद आपका साथ दे रहा था। जो सीख आप अपनी बेटी को दे रही थी वही सीख आज आपकी बहू के भी काम आ गई। अगर मैंने आपकी बात सुनी ना होती तो मुझे ये पता भी नहीं चलता कि आप बहू और बेटी में कितना भेदभाव करती हैं। लेकिन अब और नहीं, अब मेरी पत्नी अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं देगी। कार्तिक की बातों ने अब शकुंतला जी और चंदा को सरप्राइज कर दिया था। दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली गईं। शकुंतला जी जो सीख बेटी को दे रही थी वो बेटे के काम आ गई, क्योंकि अब शकुंतला जी का बेटा सवन नहीं साजन बन गया था। और इधर गरिमा एक के बाद एक खूबसूरत सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ पाकर बहुत खुश थी। और खुश भी क्यों ना हो, आज उसका सजना सचमुच में उसका साजन बन गया था, जिसे अपनी सजनी की खुशियों का भी ख्याल था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।